नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जयपुर, अजमेर और बीकानेर में भी मेलों का आयोजन। केंद्र सरकार ने तुअर और उड़द दाल के लिए भंडारण नियंत्रण सीमाअवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबलों की शुरुआत की। और जल झूलनी एकादशी आज प्रदेश में कई स्थानों पर मेलों और डोल यात्रा के आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला कार्यक्रम में 51,000 चयनित युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इन मेलों के माध्यम से डाक विभाग, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा और रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति होगी। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में रोजगार मेला एक पहल है। प्रदेश में जयपुर, अजमेर और बीकानेर में भी रोजगार मेले आयोजित होंगे। जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अजमेर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बीकानेर में ये मेला रेलवे ऑडिटोरियम में लगाया जा रहा है। डाक विभाग के तत्वावधान में आज बीकानेर रेलवे प्रेक्षागृह में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डाक विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और IIT, FCI, सरकारी बैंक इत्यादि में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस रोजगार मेले में लगभग 300 अभ्यर्थियों का पैनल बनाया गया है, जिसमें से आज इस कार्यक्रम में 116 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो जुड़ेंगे ही, वहीं इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें विद्यार्थी, संकाय सदस्य और विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग लेंगे। कार्यक्रम से देश भर के विद्यार्थी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। G20 जन भागीदारी आंदोलन में देश भर के विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों से 5 करोड़ से अधिक युवाओं की रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट की शुरुआत देश के युवाओं के बीच भारत की G20 अध्यक्षता की समझ बढ़ाने और विभिन्न आयोजनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इस कार्यक्रम में देश भर के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने तुअर और उड़द दाल के लिए भंडारण सीमा पर नियंत्रण की अवधि 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। केंद्र ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कुछ संस्थाओं के लिए भंडारण सीमा में भी बदलाव किया है। ये संशोधन और समयावधि विस्तार जमाखोरी को रोकने के लिए किया गया है। इससे बाजार में किफायती मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में तुअर और उड़द दाल की आपूर्ति संभव होगी। एक अधिसूचना के अनुसार डिपो में थोक और बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं के विक्रेताओं के पास भंडारण की सीमा 200 से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है। आयातकों को 30 दिनों से अधिक आयातित भंडार नहीं रखना है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा में वे झुंझुनूं, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति का पिलानी में शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है। वे बीकानेर में ICAR के मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। श्री धनखड़ बाड़मेर के गुढ़ामलानी में बाजरा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। उनका जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में संवाद का भी कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा और सवाईमाधोपुर के बीच कल रात नई मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये ट्रेन दोनों शहरों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि कोटा शैक्षणिक और औद्योगिक नगरी होने के साथ ही आने वाले समय में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कारण पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगी। इसी तरह सवाईमाधोपुर भी त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर और टाइगर रिजर्व के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस मेमू ट्रेन सेवा से इन शहरों में व्यापारियों और सैलानियों के लिए आवागमन आसान होगा। करौली जिले के श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर आज से गांधीधाम हावड़ा गरबा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा। इसी तरह कल से नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। वहीं हिंडौन सिटी के रेलवे स्टेशन पर भी कल से दिल्ली सोगरिया ट्रेन का ठहराव होगा। इससे 50 से ज्यादा गांव के लोग इन रेलगाड़ियों की सुविधा उठा सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जोधपुरवासियों को कई सौगातें दी। उन्होंने 255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान आवासीय छात्रावास और कृषि महाविद्यालय जोधपुर के नए परिसर सहित अन्य कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने 581 करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबलों का शुभारंभ किया। 28 सितंबर तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में 11 वर्ग में 7,556 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बीकानेर में रेलवे की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत कल स्वच्छ आहार दिवस मनाया गया। इसमें विभिन्न स्टेशनों पर खान पान इकाइयों और ट्रेनों के पेंट्री कार तथा बेस किचन का निरीक्षण किया गया। बीकानेर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, सिरसा और भिवानी स्टेशनों पर रेल कर्मियों के दल ने खाद्य वस्तुओं के रखरखाव की जांच की और वेंडर्स को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के बारे में भी जानकारी दी गई। आज जल झूलनी एकादशी है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई स्थानों पर मेलों का आयोजन किया गया है और डोल यात्राएं निकाली जाएंगी। राजसमंद के 4 भुजा नाथ मंदिर में मेला भरा है और कल शाही सवारी निकाली गई। करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर और हनुमानगढ़ में भी जल झूलनी एकादशी का पर्व परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई हैं। उधर बारां जिले का ऐतिहासिक डोल मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में देव विमान शामिल होंगे। बारां के ऐतिहासिक 17 दिवसीय डोल मेले का उद्घाटन आज खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया करेंगे। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में विभिन्न मंदिरों से 57 देव विमान व 1 दर्जन से अधिक अखाड़े शामिल होंगे। इस दौरान सजे धजे ऊंट व घुड़सवार बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत होगा। सुरक्षा के मद्देनजर इस दौरान 1200 से अधिक पुलिस के जवान व अधिकारी तैनात रहेंगे। शाम को सभी देव विमान डोल तालाब पहुँचेंगे, जहाँ जलवा पूजन के दौरान नगर परिषद की ओर से ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार बारां। और अब श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलोम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जयपुर, अजमेर और बीकानेर में भी मेलों का आयोजन होगा। केंद्र सरकार ने तुअर और उड़द दाल के लिए भंडारण नियंत्रण सीमा अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबलों की शुरुआत की। और आज जल झूलनी एकादशी है। इस अवसर पर प्रदेश में कई स्थानों पर मेलों और डोल यात्रा के आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।